हमारे साथ फर्स्ट फेमिना मिस इंडिया जो जम्मू से बिलोंग करती हैं सना दुआ मौजूद हैं। सना 2017 में आपने ये अचीव किया था माइलस्टोन और आप पहली जो है ऐसी महिला बन चुकी थी। उसके बाद क्या वजह है, टैलेंट कम हो गया या सुंदरता कम होगी जम्मू कश्मीर में? कोई ऐसा पीरियड नहीं आया? आई थिंक ऐसा नहीं है कि टैलेंट कम हो गया या सुंदरता कम हो गई। मुझे लगता है कि ग्रूमिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जम्मू में थोड़ी कम है एंड इसीलिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है एंड उसका नाम है इमेज इन बियॉन्ड बाय सना दुआ। और इसके अंदर हम लड़कियों को ग्रूम करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फॉर पैजेंट्स अहेड। और जम्मू से ज़रूर लड़कियों को आगे आना चाहिए क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट से काफ़ी सारी लड़कियां ऑलरेडी मिस इंडिया 2020 की भी पार्ट बन चुकी हैं और बाहर भी जा चुकी हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल पैजेंट्स में। सो डेफिनेटली आई थिंक जस्ट द यूथ नीड्स टू कम फॉरवर्ड। क्या लड़कियों को क्या चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, सुंदरता चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए फेमिना मिस इंडिया बनने के लिए? फेमिना मिस इंडिया बनने के लिए इट्स नॉट जस्ट लोग कहते हैं कि ब्यूटी it's a beauty pageant, पर मुझे लगता है ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट जो आप पहन रहे हैं या आप जिस तरह का मेकअप कर रहे हैं, हेयर कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। बट आई थिंक ब्यूटी इज़ मच मोर बियॉन्ड। किस तरह का पर्पस आप स्टेज पे लेके आ रहे हैं, किस तरह से आप लड़कियों की इंस्पिरेशन बन रहे हैं, किस तरह का आप काम कर रहे हैं, किस तरह से आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, किस तरह से आप वो एक चेंज ला रहे हैं सोसाइटी में। दैट ऑल्सो फॉर्म्स एन इक्वल पार्ट ऑफ ब्यूटी। ना आप जम्मू कश्मीर से पहली जो है फेमिना मिस इंडिया पेजेंट को आप जीतने वाली हैं, इससे कुछ बदलाव आया, कुछ फ़र्क आया जब आप बाहर जाती हैं? और आपने क्या आगे बॉलीवुड या फिल्मों में कुछ प्लान किया, क्या वहाँ काम करने की कोशिश की, क्या वहाँ दिखते हैं? ऑनेस्टली मेरा जो इंटरेस्ट था, जब मेरे से मिस इंडिया में पूछा गया था आप क्यों आ रही हैं मिस इंडिया में, काफ़ी लोगों की ड्रीम्स और भी होती हैं कि दिस इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, शायद मेरे को इस तरफ निकलना है या इधर जाना है। मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे लिए इट वाज अ मोमेंट ऑफ प्राइड टू बी एबल टू रिप्रेजेंट माय नेशन ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। सो मेरे लिए बॉलीवुड वाज नेवर द फोकस। मेरे लिए ये फोकस था, मैंने 2017 में भी ये कहा था, जो एक फ्रंट हेडलाइन थी फ्रंट पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में कि सना दुआ वांट्स टू ओपन अ ग्रूमिंग स्कूल इन जम्मू कश्मीर। तो वही चीज़ मैंने आज आई थिंक फुलफ़िल करी है कि हम लोग ग्रूमिंग प्रोवाइड करते हैं जम्मू में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में। एंड वो एक मेरा पर्पस रहा है टू बी एबल टू एम्पावर गर्ल्स, उनकी लाइफ में एक चेंज आ सके। आपने कहा कि यहाँ पे एक्सपोजर कम है जम्मू कश्मीर की लड़कियों को। 2017 के बाद 2022 आप पहुँच चुकी हैं, कुछ बदलाव देखती हैं उनमें? डेफिनेटली मैं बहुत बदलाव देखती हूँ। मेरे को अगर मैं अपना टाइम याद करूँ, 2017 में एक वोटिंग राउंड था और आई थिंक मेरे सबसे कम वोट्स थे बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर को लगा कि क्या हो जाएगा। पर उस टाइम पे मेरे लिए कोलैबोरेट करना, वीडियोग्राफर्स को, सिनेमाटोग्राफर्स को या ब्रांड्स को ऑन बोर्ड लाना बहुत ही टफ रहा था। पर आज के केस में अगर मैं देखूं 5 साल के बाद, आई मीन इतनी सारे आर्टिस्ट सामने आए हैं। आजकल इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, छोटी छोटी एज में बच्चे इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, दे आर सेटिंग द एग्जाम्पल एंड सो मेनी आर्टिस्ट्स आर कमिंग फॉरवर्ड, सो मेनी इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस, सो मेनी डिज़ाइनर शोज आर टेकिंग प्लेस एंड आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स कमिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन मिस इंडिया ऑल्सो। अब आपका क्या एम है, सना दुआ का क्या एम है? क्योंकि यहाँ से आप कल विद्युत जम्वाल जम्मू में थे, उन्होंने भी नाम रोशन किया है, सना दुआ है। और फेमिना मिस इंडिया के बाद हमने देखा बहुत सारी जो पेजेंट जीत चुकी हैं पहले जो इतिहास में, वो फिल्मों में भी उन्होंने ट्राई किया। आपने किया ट्राई? फिल्मों में मैं ट्राई, जैसे मैंने आपको कहा कि फिल्मों में मैं ट्राई नहीं करना चाहती थी क्योंकि वजह क्या है? मेरा फोकस रहा है हमेशा से कुछ ऐसा करना जो मीनिंगफुल हो। मुझे लगता है फिल्मों में काम करना मीनिंगफुल नहीं? मुझे लगता है फिल्मों की दुनिया थोड़ी सी आप ना उसके अंदर ट्रैप हो जाते हो तो फिर उधर ही रह जाते हो और अपनी लाइफ ही इतनी बिजी होती है। आई मीन टू बी इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, आई थिंक आप तो मीडिया के पीछे रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि मीडिया के सामने रहना कितना टफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव है और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए मुझे एक सामने रहना पड़े पर्दे पर। अंतिम सवाल, महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेंस डे, इसका क्या मायने क्या है? आज के दिन के क्या मायने हैं सना दुआ के? मेरे लिए इंटरनेशनल वुमेंस डे का मायने ये है कि इस दिन हम वुमेन को उनकी एफर्ट्स के लिए, उनकी अचीवमेंट्स के लिए रिकॉग्नाइज़ करें। मुझे लगता है कि विमेन और मेन में कोई फ़र्क नहीं है और कोई किसी से ऊपर नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट गोइंग हैंड इन हैंड। दोनों
एक अपने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। एंड मुझे लगता है इंटरनेशनल विमेंस डे इज़ ऑल अबाउट जस्ट रिकग्नाइजिंग देयर एफर्ट, बिकॉज ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में कि परसेप्शन ऑफ वुमेन को थोड़ा कम देखा जाता है, तो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए मुझे लगता है हम इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सना हमसे बात करने के लिए। तो वुमेंस डे सेलिब्रेट करना इसलिए अहम हो जाता है कि एक एक्नॉलेजमेंट, एक रिकॉग्निशन और उस बात को सामने लाना है कि जो एक तरह से कंट्रीब्यूशन होती है महिला की समाज में, उसको पहचान मिलना बहुत लाजमी बात होती है। तो आज का दिन काफ़ी अहम है सना दुआ के लिए भी। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते हुए रियलिटी टाइम न्यूज़।